ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम लोग ने कल 49 और 50th श्लोक पढ़ा था हमने कल। 49 50 पढ़ा था, आज हम 51 पढ़ेंगे। तो हमने जो कल पढ़ा था कि कैसे हमको भगवान के लिए कर्म करना है ना, भगवान के लिए कार्य करना, यही भक्ति है। तो हम लोग जो अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसको भी हम भक्ति से जोड़ सकते हैं ना, अलग से कुछ करना नहीं है। जो कर रहे हैं बस कृष्ण कॉन्शियस होके भगवान का नाम जपते हुए वही कार्य करना है ना, जो हम कर रहे हैं बस। तो ऑटोमेटिक भगवान को याद करते करते करना है। भगवान का छवि आनी चाहिए हमारी नजरों के सामने ना? तो हमको भगवान स्मरण होते रहेंगे। और धीरे धीरे इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है ना। तो ऐसा कोई इतना कठिन चीज नहीं है ये करना। हाँ? तो जैसे अभी हम लोग जैसे नए भक्त हैं, तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये मेरे से कैसे होगा, कैसे मैं, इतना सब नियम है ये है ना। तो यहाँ पे नियम नहीं, नियम क्या है कि एक ही है कि भगवान की प्रसन्नता ना। आप कैसे भगवान को प्लीज कर सकते हैं ना। कोई ऐसा है कि कुछ अच्छा पदार्थ बना के भगवान को अर्पित करके प्रसन्न कर सकता है। कोई है भगवान को अच्छे अच्छे सुगंधित फूल ला के अर्पित करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है ना? यही करना है। और जो चीज जैसे दूसरा कोई व्यक्ति है जो मुझे करे, मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे भी ये मेक श्योर करना है कि मैं दूसरों के साथ वैसा ना करूँ ना, जो मुझे नहीं पसंद है। बस यही सब अच्छी अच्छी आदतें लगाना है ना। अच्छी आदतें आएंगी तो भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो गुस्से को कैसे मुझे कंट्रोल करना है ना। ऐसे क्योंकि भगवान को गुस्सा पसंद नहीं है तो मुझे गुस्सा फिर करना नहीं, आ रहा है तो धीरे धीरे उसको कम करना है, एक बैग कम नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग शुद्ध होते जाते हैं। और ये भगवत गीता ऐसा एक ग्रंथ है जो कि हमको तुरंत, एक बोलते हैं ना, जैसे जैसे टैक्सी से जा रहे हैं और डायरेक्ट फ्लाइट से जा रहे हैं, 1 घंटे में पहुंच गए वृंदावन। टैक्सी से जा रहे हैं लग रहा है 24 घंटा या 30 घंटा 32 घंटा लगेगा ना। लेकिन जैसे हमने फ्लाइट पकड़ लिया, 1-2 घंटे में हम लोग सीधा दिल्ली एयरपोर्ट में उतर के वहां से गाड़ी करके हम 2 घंटे में 2.5 घंटे में हम वृंदावन पहुंच सकते हैं। तो टोटल हमको लगेगा 3.5 घंटा, पकड़ लीजिए 3.5 से 4 घंटे। ऐसे तो ये क्या है कि फास्टेस्ट मार्ग है। तो क्या फास्टेस्ट है कि हमको ये भगवत गीता पढ़ना रोज, तो ये हमको वैसा फ्लाइट के जैसा हेल्प करेगा तुरंत आगे बढ़ने में। और थोड़े नियम जो है, 4 नियम का पालन करना, और तुलसी मैया को जल चढ़ाना रोज सवेरे उठ के, ये सब छोटे छोटे कार्य जिसको करने से हमारी प्रगति होगी। तो ऐसा नहीं कि मतलब एकदम मैं जब बहुत शुद्ध बन जाऊं तभी मैं भक्ति स्टार्ट करूं, ऐसे नहीं है। ये प्रोसेस है ना। प्रोसेस में हमने, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉलेज में एडमिशन लिया है, धीरे धीरे हम लोग एक दिन ग्रेजुएट होके बाहर निकलेंगे, भक्त बनेंगे। आगे चलते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे 51 श्लोक। हम्म। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः
पदम गच्छन्त्यनामयम्। पदम गच्छन्त्य अनामयम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य अनामयम्। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। कर्मजम सकाम कर्मों के कारण, बुद्धि युक्ता भक्ति में लगे, ही निश्चय ही, फलम फल, त्यक्त्वा त्याग कर, मनीषीण बड़े बड़े मुनि ऋषि मुनि या भक्तगण, जन्म बंध जन्म तथा मृत्यु के बंधन से, विनिर्मुक्ता मुक्त, पदम पद पर, गच्छन्ति पहुंचते हैं, अनायम अनामयम बिना कष्ट के। तो यहाँ पे ये जो आया है सकाम कर्म ना, जैसे दो टाइप के कर्म होते हैं, एक सकाम कर्म और दूसरा निष्काम कर्म ना। तो सकाम कर्म क्या है कि फल हमको चाहिए। मैं किसी को प्रसाद खिला रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ तो संपत्ति मिले ना, कुछ तो मैं भौतिक चीजों की आकांक्षा कर रहा हूँ, भौतिक लाभ के लिए मैं कुछ भी सत्कर्म कर रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, एक अच्छा फल बन रहा है, कर्म ना, कर्म का फल बनता है। तो वैसे उसी कर्म को सकाम कर्म कहते हैं। या मैं ऐसा कुछ यज्ञ कर रहा हूँ जिससे मुझे कुछ प्राप्त होवे ना। ऐसे बहुत सारे लोग यज्ञ करते हैं ना कि मुझे ये प्राप्ति हो जाए, पुत्र प्राप्ति हो जाए, या जो भी अलग अलग टाइप के यज्ञ होते हैं। तो उन यज्ञों का अगर हमको भौतिक लाभ के लिए कर रहे हैं ना, प्रतिष्ठा पाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो सकाम कर्म में आ जाते हैं। निष्काम कर्म क्या है कि मुझे कोई फल नहीं चाहिए है ना, मुझे फल नहीं चाहिए, वो निष्काम में आता है। ठीक है। मतलब अभी वो कर्म के ऊपर ही है, मतलब अभी उसको कृष्ण प्राप्त नहीं हुए। वो खाली क्या करता है कि भगवान के सामने भी जाता है, कुछ भगवान से मांगता नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, ऐसा। तो वो निष्काम कोई भी कार्य कर रहा है, मुझे इसके फल की कोई आकांक्षा नहीं, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो वो ऐसा खुद की प्रतिष्ठा या कोई भौतिक इच्छा नहीं है, उसको निष्काम बोलते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो ये कर रहा है, तो धीरे धीरे उसको कृष्ण की प्राप्ति होती है, और फिर धीरे धीरे वो कृष्ण के लिए कार्य करने लग जाता है। वो है वही सकाम कर्म यहाँ बोला गया है। और देखिए ये बुद्धि योग बोला जाता है, भक्ति को बुद्धि योग भी बोला जाता है ना, बुद्धि योग ना। एक वो श्लोक है ना, बुद्धि योगम ददामि, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोपयान्ति ते। एक श्लोक आता है, उसका स्टार्ट मेरे को है हो रहा है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं बुद्धि तुम्हें प्रदान करूंगा जिससे कि तुम मेरे धाम में आओगे, है? भगवान कहते हैं कि मैं तुमको बुद्धि प्रदान करूंगा, बुद्धि योगम तम। हाँ, बुद्धि योग मतलब मैं भक्ति प्रदान करूंगा जिससे कि तुम मेरे पास आओगे। ऐसे। तो भक्ति में लगे हुए, इसके लिए इसको बुद्धि योग भी कहते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट ये भक्ति कार्य ऐसा नहीं कि कोई भी कर सकता है ना, इसीलिए इसमें भगवान सेलेक्ट करते हैं, सबका बस का बात नहीं है। और भगवान की कृपा से हम भी कर पा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि हम लोग कुछ सेलेक्ट भी कर लिए, लेकिन हम लोग उसको गति नहीं पकड़ रहे, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो धीरे से पुश मिलता है हमको भगवान की कृपा से, आगे पढ़ते हैं हम लोग। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो ये क्या बता रहे हैं कि इस तरह, इस ना क्या बोले, इस तरह मतलब ये पहले श्लोक से कनेक्टेड है जो हमने पढ़ा था। इस तरह मतलब कि भगवान के लिए कर्म करना, करेक्ट, भगवान के लिए कर्म करना ना, तो उसी भगवत भक्ति में लगे रहकर ना, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर। ठीक है। तो जन्म और मृत्यु के चक्र से हम छूट जाते हैं। इसको आगे पढ़ते हैं हम लोग।
तात्पर्य, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में 10:14-58 में कहा गया है, समाश्रिता से पद पल्लवम पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे, भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। हाँ, वो वाला श्लोक था। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। नहीं, वो वाला श्लोक है, तेषां भजतां प्रीति पूर्वकम, तेषां सतत युक्ता नाम, सतत युक्त होके भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान का भजन प्रीति पूर्वक जब हम करते हैं, तब भगवान क्या बोलते हैं, ददामि बुद्धि योगम तब, ना तब भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, ना भक्ति वाली बुद्धि प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, तब मेरे पास आ जाते हैं। ये देखिए, उससे याद है तेषाम से, भवाम बुद्धिर वत्स पदम 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 यद विपदाम न तेषाम, पदम पद पे विपदा है, वही बता रहे थे। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भव सागर गोकुल में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट है। ना, पद पद पर संकट कब आएंगे, जब हम लोग खुद को भौतिक शरीर से जोड़ के रखेंगे। ना? जैसे ही हमारा कॉन्शियसनेस इस भौतिक शरीर से हट के भगवान पे आ गया, तो जो भी हमको शारीरिक रूप में कष्ट जो मिलने वाला है, वो कष्ट खत्म हो जाता है। ना? क्योंकि हमारा जीवन आध्यात्मिक हो जाता है। अभी जैसे एक एग्जांपल दूंगा, अभी हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपना शरीर छोड़ के वो भगवत धाम चले गए। हाँ, तो उनका ऐसी दो स्टोरी मतलब सुना था, बता रहे थे सब भक्त लोग ग्लोरिफिकेशन में सुना, कि एक स्टोरी में था कि एक बार महाराज जी बैठे थे अपने कमरे में मायापुर में, और मायापुर में बहुत जोर का ड्रिलिंग का आवाज आ रहा था। और फिर जो भक्त वहाँ सेवा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि महाराज, इसको मैं विंडो बंद कर दूं क्या, बहुत आवाज आ रही है। तो महाराज बोले, नहीं, कहाँ आवाज आ रहा है, मुझे तो कीर्तन सुनाई दे रहा है। मतलब सोचिए, उन्होंने अपना जीवन ऐसा ढाल लिया था कि मंदिर बन रहा है ना, तो उनके लिए वो कीर्तन हो रहा है। जो ड्रिलिंग की आवाज, बड़े बड़े उसका सब ठोका ठाकी सब चल रहा था, बड़ा पिलर ये सब गाड़ रहे थे, उसका आवाज आ रहा था, जोर का आवाज था, बोल रहे थे बहुत। तो वो उनको कीर्तन के रूप में सुनाई दे रहा था। तो ऐसा उन्होंने अपना जीवन ढाला था। ऐसे एक और उदाहरण आता है कि एक बार एयरपोर्ट पे कोई तो ऐसा एक भक्त था, वो पता नहीं किस कुछ कारण से नाराज हो गया, और था कि भगवान महाराज जी को उसने मार दिया था, और मार के भाग रहा था। तो सब लोग उसको गए, जो साथ में डिसाइपल्स थे, वो गए उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने लग गए। तो महाराज जी ने, मत मारो मत मारो इसको। तो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी कर दिए जाके भक्तों ने, गुस्से में। और उसको पुलिस फिर अरेस्ट करके ले गई। तो महाराज बोले कि नहीं, उसको पहले छोड़ो, उसको कोई उसको कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, उसको माफ कर दो। तो फिर डिसाइपल लोग तो भी भड़क गए थे ना, इससे कि महाराज को कर दिया है तो लेकिन बाद में वापस से 2-3 बार उन लोग को पूछा कि क्या हुआ उसका, किधर है वो। तो अभी तक बाहर आया कि नहीं आया, कि जेल में ही है, मुझे अभी बात कराओ ना, पुलिस से बात कराओ मेरी, मैं अभी बोल के उसको वो करूंगा, ऐसे करके मतलब पर्सनली उसको बाहर निकलवाए। और उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम थोड़ा दूर रहो, ये तो तुमको भक्त लोग पीट देंगे। तो उसको भी टेक केयर किए कि उसको कोई प्रॉब्लम ना आवे। सोचिए, जो कि महाराज जी को मार दिया था। और कितना मतलब उनका वो था, इतना करुणामयी है कि उन्होंने कैसे उसको माफ किया, और उसकी रक्षा भी की उन्होंने। तो ऐसा कितना महान होते हैं, मतलब जो वैष्णव होते हैं, ये वैष्णव का गुण है ना, करुणा, हृदय में करुणा होना चाहिए। हाँ, इतने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, लेकिन वो कष्ट पता नहीं चल रहे। वो कष्ट का, वो कष्ट पता ही नहीं चल रहे। हम्म।
ऐसे तो इसलिए हमको ये सब इससे पता चलता है कि कैसे उन्होंने अपना आध्यात्मिक खुद को आध्यात्मिकता में बदल दिया है, कि उनको इस भौतिक जगत में जो प्रॉब्लम्स है, उनको प्रॉब्लम्स लग ही नहीं रहे। हाँ? क्यों? क्योंकि उन्होंने सब आध्यात्मिक कर दिया है। बस सब चीजों को आध्यात्मिकता से अर्थात भगवान से जोड़ दिया है। हाँ, तो उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रहा था यहाँ पे। तो हमको भी ये सब गुण डेवलप करने चाहिए और थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम हर चीज को भगवान से जोड़ें। तो हम धीरे धीरे आध्यात्मिक बनेंगे, और फिर हम लोग जो छोटे छोटे हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, उससे फिर हम ऊपर उठ पाएंगे, नहीं तो उन्हीं प्रॉब्लम्स में हम उलझे रहेंगे। हाँ, जैसे हम आध्यात्मिकता में जाएंगे तो प्रॉब्लम्स बहुत छोटे हो जाएंगे। वो आज है, वो हमेशा थोड़ी रहने वाले हैं ना। आज का जो प्रॉब्लम है वो आज का प्रॉब्लम है। वैसे नहीं कि मेरे साथ हमेशा रहने वाला है। मेरे साथ हमेशा भगवान का नाम रहेगा ना। भगवान रहेंगे साथ में, तो उनके ऊपर जब हमारा फोकस रहेगा, तो ये जो प्रॉब्लम्स है अपने आप धीरे धीरे चले जाएंगे और हमको तकलीफ नहीं देंगे ना। मानसिक तकलीफ सबसे ज्यादा खतरनाक होती है ना। हम दिखने में सामने बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से हंस रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन अंदर से मेरे क्या चल रहा है ना, मेरी मानसिक अवस्था मेरी कैसी है, ये मुझे ही पता है। करेक्ट। कैसे वो बाहर वाला कोई नहीं देख सकता, बाहर से तो बहुत खुश दिख रहे हैं सब। तो वैसा तो जैसे ही हम लोग भगवान के साथ अपना मन और सब जोड़ेंगे तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। ना आध्यात्मिकता, इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं ना, कि भगवान के साथ खुद को जोड़ना और हर चीज को भगवान के साथ जोड़ना, फिर उनसे कनेक्टेड हर चीज को देखना। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता, फिर से पढ़ते हैं क्या, जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता। उसके लिए भवसागर गोकुल में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है ना, जहाँ कोई कुंठा नहीं होती, उसी को वैकुंठ कहते हैं। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। हम लोग देखते हैं ना भौतिक जगत में पद पद पर संकट है। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार के सर्वत्र जीव के दुख, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाता है ना। वास्तविक स्वरूप क्या है हमारा? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ना, मेरा दास का स्वरूप है, तो मैं भगवान की सेवा में लगा रहूं। ना, ये स्थिति मेरी है। और भगवान की स्थिति क्या है? जो सर्वश्रेष्ठ है ना। मैं क्या हूँ? एक छोटा अंश हूँ भगवान का, और भगवान विभु है, बहुत विस्तृत, बहुत बड़े हैं ना, और उनकी सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। तो फिर यही क्या है? वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्ट में जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है ना। ये भगवत गीता में कहा गया है और ये शास्त्रों से आया हुआ है ना। नहीं तो हम लोग इसी पे डिबेट करेंगे, अरे अगला जन्म किसने देखा ना। अभी हो सकता है हमारी बुद्धि अभी वहीं पे अटकी है, अरे इस जन्म में मजा कर लो, अगला जन्म किसने देखा है ना। अगला जन्म हमको शास्त्र बताता है कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा ना। हम क्या बनेंगे, अभी हम जैसा करेंगे वैसे ही हमारा अगला अगला शरीर भी तैयार हो रहा है, इसी शरीर के साथ में, है ना। ऐसे तो ये हमको शास्त्र बता रहा है ना, शास्त्र हमारी माता के समान है। और उस शास्त्र हमको बताता है कि हमारा पिता कौन है ना, हमारा कार्य क्या है, ये शास्त्र हमको शिक्षा देता है। फलस्वरूप तब वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाए, जहाँ न तो भौतिक कष्ट में जीवन है, न ही काल का प्रभाव है तथा मृत्यु है। हमारे स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। हाँ, जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है,
उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। ना कौन? जो भ्रमवश ये सोचता है कि भगवान और मेरी स्थिति सेम है। हम्म, ऐसा जो समझ जाता है तो वो अंधकार में है, फिर से जन्म मृत्यु में आ गया। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है ना, वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं ना। तो ये तीनों का मतलब एक ही है, कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं ना। कर्मयोग मतलब भगवान के लिए कर्म करना ना, वो एक्चुअली कर्मयोग है। या बुद्धि योग बोला गया है। और वही भगवत भक्ति है, वही भक्ति है ना। तो ये सब वर्ड से हम लोग थोड़ा हिल ना जाए, अरे इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। मतलब है कर्मयोग, बुद्धि योग और भगवत भक्ति। भक्ति ये एक ही है, वो है। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया, स्थिति सेवक की है ना। तो ये हमको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारी स्थिति क्या है। हम्म, हमारी स्थिति है, सेवक की स्थिति है ना। तो हमको जब सेवक की स्थिति है पता चल गया, तो हमको सेवक की तरह रहना है ना। जैसे हम देखते हैं शिल प्रभुपाद जी ना, और बाकी महाराज लोग जो फॉलो करते हैं ना, सेवक के जैसे रहते हैं, सबके साथ एकदम प्यार से व्यवहार करना। सबके साथ सबको एक समान देखना। जैसे कहते हैं ना कि ये विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि अस्ति शुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। ना, जो समदर्शी हो जाता है वो कुत्ते में, चांडाल में ना, और गाय में, ब्राह्मण में, सबको एक जैसा देखता है ना, सब में आत्मा देखता है। तो उसके लिए ऐसे नहीं कि अरे ये बहुत बड़ा डिवोटी है, अरे ये छोटा डिवोटी है ना, उसके लिए ये फर्क नहीं रह जाता। ये उत्तम भक्त का एक्चुअली क्वालिटी होता है, जो महाराज ये लोग के लेवल के रहते, जो सन्यासी लेवल के, वो लोग के अंदर ऐसी भावना आ जाती है ना, सबको समान देखते हैं वो लोग। इसीलिए हमको सेवक की भांति ना, सेवक क्या रहता है, वो चार गाली सुन के रहता है ना। सेवक है तो सेवक को गालियां भी पड़ेंगी। सेवा अगर क्योंकि सेवक है ना, सेवक क्या करता है, सेवा करता है। सेवा जब करते हैं तो गलतियां भी होती है, जब गलतियां होती है तो हमको डांट भी पड़ती है, तो डांट भी हमको सुनना है ना, क्योंकि हम सेवक हैं। हम उठ के उसका जवाब नहीं दे सकते कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को, ना, हमको तब डांट भी सुननी है ना। इस तभी हमारी विनम्रता बढ़ेगी। जैसे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं ना, तो हमको एक एक ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि हमको ऐसा हमारा मतलब वो कर देते हैं कि हम लोग नेक्स्ट डे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाए ही ना, ऐसे ऐसे सवाल पूछने लग जाएंगे और बोलेंगे अरे क्या इतना सब कपड़े वपड़े अच्छे पहन के तुम लोग ये कर रहे हो ना, वो कर रहे हो ना, ऐसा बोलने लग जाते हैं। तो अगर हमारा क्या है कि उनसे हमको ये नहीं करना है, उनसे हमको बहस नहीं करनी है, उनका सम्मान करना है, उनको बोलना है कि यही मेरा कार्य है, इसी कार्य के लिए मुझे चुना है गया है। जो भी अच्छा बोलते हैं ना, मीठा उनको वर्ड बोलना, तो थोड़ी देर रह के आपको सुनेंगे, आपको वो जज कर रहे हैं, आपको वो देख रहे हैं। और आपके वो अंदर अगर थोड़ा भी क्रोध आ गया, वो आ गया, तो वो जो डिवोटी है या जो डिवोटी बनने वाला है, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना। कितने लोग ऐसे रहते हैं कि इतने दुखी रहते, जैसे गौरांग प्रभु बता रहे थे एक बार कि एक बार ट्रेन में वो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे लोकल में, तो वहां पर एक व्यक्ति मिला उनको, और वो उनको दिखाया कि भगवत गीता चाहिए। तो वो बोले कि भगवत गीता मेरे पापा के पास भी है, मेरे दादाजी के पास भी है, तो मेरे घर में भगवत गीता मुझे नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है। और बहुत हंस के और उससे उन्होंने पूछा था, तो बोले आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप पढ़िए उसको लेके। ऐसे करके गौरव प्रभु बोल के आगे चले गए। बाद में वो वापस आया और बोलता है कि शायद दूसरे डब्बे में गए, दूसरे डब्बे में आया हो उतर के नेक्स्ट स्टेशन। वो बोलता है कि मुझे भगवत गीता चाहिए। बोले कि अरे तो अभी तो बोला कि नहीं चाहिए। बोले नहीं मुझे अभी चाहिए। बोले क्यों, आपके पास तो है भगवत गीता घर पे। बोले कि आपने मतलब इतना अच्छे से बात किया प्रेम से, मेरे साथ कोई प्रेम से बात ही नहीं करता है
इतने दिनों से मैं मतलब कोई मेरे से, ना मेरे घर वाले अच्छे से प्रेम से बात कर रहे हैं, ना मैं जहाँ नौकरी में जाता हूँ वहां पे मुझसे कोई प्रेम से बात कर रहा है ना। तो आप एक ऐसे व्यक्ति जो मुझे मिले इतने दिनों के बाद, जिन्होंने मुझसे इतना प्रेम से हंस के बात किया, तो इसीलिए मुझे आपसे भगवत गीता लेनी है। मेरे साथ कुछ तो अच्छा होने वाला है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो आप कृपया मुझे भगवत गीता दे दीजिए। हाँ, तो देखिए मतलब क्या था कि खाली प्रेम से हंस के उन्होंने उनके साथ मुलाकात की। हाँ, तो कितने लोग उसी का वेट कर रहे हैं एक्चुअली, कि हमको कोई करुणा कोई प्रेम हमको देवे, कोई प्रेम से बात करे। कितने लोग उसी के लिए अभी लालायित है या उनको मिल नहीं रहा है। हाँ, ऐसा होता है कि जीवन में ऐसा समय आता है जहाँ पे लगता है अरे मुझसे कोई प्रेम ही नहीं कर रहा है ना। घर में जा रहे हैं, घर में कोई मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहा है ना? जैसे जब नया नया जब शादी होता है तो प्रेम एकदम प्रगाढ़ रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब समय जाता है तो धीरे धीरे हल कम होने लगे। पहले बहुत केयर करते थे, बहुत ध्यान देते थे, फिर अभी बच्चे हो गए तो बच्चों के ऊपर ध्यान देने लग गए, तो वाइफ के ऊपर ध्यान देना थोड़ा कम हो जाता है, या वाइफ का पति को ध्यान देना कम हो जाता है, क्योंकि बच्चों को भी सबको संभालना है ना। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि जो वो संबंध है धीरे धीरे थोड़ा रूखा सूखा होने लग जाता है ना। भौतिक जगत है, ये नेचुरल है ना। इसमें हमको ये नहीं सोचना चाहिए अरे ऐसा कैसे हो गया, मेरे को प्रेम ही नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा। नहीं, बहुत सारी जवाबदारियां आ गई है ना, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है ना? कोई जानबूझ के नहीं करता है कि मैं मुझे प्रेम ही नहीं करना है ना? ये जवाबदारियां इतनी आ गई है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो उस समय हमको क्या होना चाहिए, हमको खाली एक चीज याद रखना है कि सामने वाले को क्या जरूरत है, क्या चाहिए, कैसे वो खुश होता है, हमको उसका ध्यान रखना जरूरी है ना? कि वो कैसे खुश हुए, सामने वाले को हम कैसे खुश रख सकते हैं, उसका ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। नहीं तो क्या हो जाता है फिर, ऐसी जो रिलेशन है वो रूखा सूखा हो जाता है ना। इसलिए कहते हैं कि गृहस्थों को भगवान को सेंटर में रख के कार्य करना चाहिए। हाँ, तो सेंटर में जो भगवान रहेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो मन भगवान में लगा रहेगा। तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं जाएगा, अरे मुझे पहले ऐसे प्यार से देखते थे अभी देख नहीं रहे, अभी ये नहीं कर रहे, अभी वो नहीं कर रहे। पूरा ध्यान क्या है कि खुद के ऊपर है, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना। पूरा ध्यान मेरे ऊपर आ गया है ना? जब मेरे ऊपर पूरा ध्यान आ गया है तो सेंटर में तो मैं आ गया हूँ, तो भगवान कहाँ आ गए सेंटर में फिर? हाँ? भगवान सेंटर से दूर चले गए। तो इसलिए भगवान को सेंटर में रखना है, तो फिर दोनों व्यक्ति अपने आप प्रसन्न रहेंगे। हाँ, जैसे कहते हैं कि जड़ में जब पानी डालो तो सब प्रसन्न रहते हैं ना, ऐसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना चालू कर देते हैं, वंदना चालू कर देते हैं, तो सब लोग तृप्त हो जाते हैं ना। हमारे रिलेटिव्स भी हमसे खुश रहते हैं, भले उनको फोन ना करें, लेकिन वो भगवान अपना कार्य करते हैं। भगवान किसी को भूलने नहीं देते हमको। तो ऐसा एक ये चलता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न है, ऑटोमेटिक सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमको उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए हमेशा, बाकी कार्य तो अपने आप होगा ही होगा। इसीलिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि हमको कृष्ण को प्रायोरिटी में लेके आए, हाँ? सेवा को प्रायोरिटी में लेके आए, तो फिर ऑटोमेटिक हमारे बाकी के कार्य तो होंगे ही होंगे। ऐसा तो ये जब हम करेंगे, और फिर जैसे हमको थोड़ी थोड़ी अनुभूति होगी, तो हमारा विश्वास भगवान के प्रति दृढ़ होते जाएगा। तो ये था आज का, एक ही श्लोक हम लोग पढ़ते हैं आज। हम्म, तो हम लोग ने बहुत अच्छा सीखा इसमें कि हमको जो इस जगत में पदम पदम यद विपदाम, है? इस जगत में पद पद पर विपदा है। देख रहे हैं हम लोग, मुख्यमंत्री जाके जेल में बैठा है ना। थोड़े दिन पहले वो अच्छे से घूम रहा था, खेल रहा था, अभी जाके वो जेल में बैठा है ना। ये विपदा आती रहेगी ना। मनुष्य शरीर में व्यक्ति है तो कुछ ना कुछ होते ही रहेगा उसको ना। लेकिन जैसे ही हम खुद को आध्यात्मिकता से जोड़ देंगे, कृष्ण से जोड़ देंगे, तो हमको जो प्रॉब्लम्स है हमारे कम हो जाएंगे। इसीलिए प्रयास करना चाहिए, कुछ कुछ सेवा ले लीजिए ना। कोई सेवा अगर हम लोग ले लेंगे, तो उस सेवा के माध्यम से हमारा प्यूरिफिकेशन होगा ना? हम लोग शुद्ध होते जाएंगे उस सेवा करते करते।
और हमको रियलाइजेशन मिलेगा। जैसे जो भी ये सब बोल रहा हूँ मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं ये सब चीजों को दृढ़ता से करूँ, कृष्ण के साथ दृढ़ता से मैं अटैच रहूँ, उसके लिए बोलने से मैं भी उसके प्रति और विश्वस्त हो रहा हूँ, है ना। इसीलिए कृष्ण के बारे में हमको बोलना है। जो हम लोग ऐसे सुन रहे हैं यहाँ पे, कर रहे हैं, इसको हमको बोलना है। वैसे किसी का कोई प्रश्न है? अलाउ करता हूँ, आप लोग अभी खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं तो हम लोग कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि जय वैष्णव वृंद की जय। जय। नमः प्रणाम सभी को। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। हरे राम। हरि बोल। हरे